चलिए थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, ठीक है। देखिए उस समय आप पढ़े थे गतिज ऊर्जा, ठीक है। गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं? कोई वस्तु उसके गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे हम क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं। और हम पढ़े थे गतिज ऊर्जा के सूत्र भी पढ़ लिए थे, व्यंजक। जो गतिज ऊर्जा को व्यंजक होता है हाफ mv² पढ़े थे। गतिज ऊर्जा को उदाहरण भी पढ़ रहे थे। कोई भी वस्तु अगर गति में होता है तो उसमें क्या होता है? गतिज ऊर्जा। जैसे झरना समझते हो ना, पहाड़ से गिरते हुए पानी में कौन सा ऊर्जा होता है? गतिज ऊर्जा होता है। जैसे दौड़ते हुए बालक में कौन सा ऊर्जा होता है? घूरते हुए लट्टू समझते हो ना, घूर्णन करते हो, उसमें भी गतिज ऊर्जा होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा के कहते किसे हैं, ठीक है, ये समझना हम लोग का कि स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं। देखिए स्थिति मतलब क्या होता है? स्थिर रहना। स्थिति मतलब क्या होता है? स्थिर रहना। स्थिति मतलब स्थिर रहना। तो ही कहता है कि किसी वस्तु को उसकी स्थिति या आकृति में परिवर्तन के कारण जो कार्य करने की क्षमता होते हैं। अगर मान लो कि जैसे कि कोई पहाड़ पे, ठीक है, एक बड़ा सा टुकड़ा रखा हुआ है पत्थर का। पहाड़ पे जैसे चढ़ते हो तो देखते हो बड़े बड़े टुकड़ा एक पत्थर पर रखा रहता है, तो उसमें होता है स्थितिज ऊर्जा। तो उसको आकृति में परिवर्तन जो करते हैं, है ना, तो उसी को हम लोग क्या करते हैं? कार्य करने की क्षमता होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। देखिए स्थितिज ऊर्जा का आपको बता दे, उदाहरण के लिए समझना कि जैसे पहाड़ पे रखे हुए क्या है? पत्थर का टुकड़ा बड़ा सा। पहाड़ मतलब समझते हो ना, जैसे कि अगर ये पहाड़ है, तो यहाँ देखिएगा कोई इस तरह से पत्थर के टुकड़ा रहेगा, है ना। तो पत्थर के जो टुकड़ा रहता है उसमें स्थितिज ऊर्जा रहता है। जैसे अगर बता दें धनुष में खींचा हुआ तीर, धनुष में जो है खींचा हुआ तीर में कौन से ऊर्जा रहते हैं? स्थितिज ऊर्जा रहते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे इसका जो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है, क्या होता है? mgh। देखिए mg है क्या भाई? mg जो है गुरुत्वीय त्वरण, mg जो है वो बल कार्य करता है किधर की ओर? नीचे की ओर। जी में है क्या? गुरुत्वीय त्वरण। जी है क्या? गुरुत्वीय त्वरण किधर लगेगा? नीचे की ओर लगेगा। तो बताइए अगर कोई वस्तु यहाँ है ना, किसी वस्तु पृथ्वी के तल पर वस्तु जिसका द्रव्यमान कितना है? m है। इसका द्रव्यमान क्या है? m है। हम कोई भी वस्तु यहाँ लिए हैं, इस वस्तु को द्रव्यमान है m, क्या है? ये पृथ्वी के तल पर है। पृथ्वी के तल पर कोई वस्तु का द्रव्यमान m है, मास उसका क्या है? m है। अब जब हम बल लगाएं, फोर्स लगाएं, उसका कार्य या आकृति में परिवर्तन करेंगे। तो जब इसको हम उठाएं और यहाँ लाएं, ठीक है। जब उठाकर हम यहाँ लाएं तो कुछ तो परिवर्तन हुआ, जो ऊंचाई कितना हो गया? h हो गया। ऊंचाई क्या होगा? लेकिन इसको जब ऊंचाई के, तो जब हम इसको उठा रहे तो इसमें एक बल लग रहा है या ना लग रहा है? बल लग रहा है या ना लग रहा है? बल लग रहा है। क्या लग रहा है? बल लग रहा है। किधर की ओर? नीचे की ओर। किधर की ओर? नीचे की ओर। तो नीचे की ओर मतलब गुरुत्वीय त्वरण। तो नीचे की ओर मतलब गुरुत्वीय त्वरण। तो जो नीचे की ओर जो बल लगता है क्या होता है? mg। नीचे की ओर जो बल लगता है क्या होता है? mg। जब mg लगता है तो ही कहता है जो कार्य करते हैं, तो कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर होता है बल गुणे दूरी। क्या होगा? बल गुणे दूरी। तो बल के कौन बल लगाएं? बल बराबर सूत्र होता है m है, यू नहीं। यहाँ बल लग रहा है किधर? पृथ्वी के नीचे की ओर। तो यहाँ बल के क्या सूत्र हो जाएगा? mg। हम पढ़ाए होंगे जब गुरुत्वाकर्षण चैप्टर जब पढ़ा रहे थे, तो वहाँ पढ़ाए थे यहाँ mg, या भार बराबर इसको कह सकते हैं। अब ऊंचाई क्या हो गया? मतलब दूरी, मतलब ऊंचाई, हाइट। तो इसका सूत्र क्या निकला? mgh। क्या बराबर? जो कार्य हुआ, क्या हुआ? लेकिन सुनना इस बात को है, जो कार्य उसका हुआ क्या हुआ? mgh हुआ। बात क्या जाए, जो कार्य करने का जो परिणाम हुआ, जो कार्य हुआ टोटल, जो परिणाम हुआ, फिर किसके साथ? वस्तु और पृथ्वी के साथ। वस्तु और पृथ्वी में जो निकाय में जो कुल ऊर्जा स्थिति, जो निकाय होता है, निकाय मतलब जमा सिस्टम, उसमें जो है स्थितिज ऊर्जा के रूप में कार्य करता है। वही एक प्रकार की क्या है? स्थितिज ऊर्जा है। यही एक प्रकार के क्या है? स्थितिज ऊर्जा है। तो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या हो जाएगा? mgh, ठीक है, mgh। क्लियर? तो
तो फिर समझ वही चीज़ लिखे हैं, स्थिति ऊर्जा व्यंजक है। व्यंजक है कि माना कि एम द्रव्यमान की किसी वस्तु को पृथ्वी के तल से ऊंचाई h ऊंचाई तक, है ना, उठाया गया है, ठीक है। वस्तु पर पृथ्वी का गुरुत्वीय बल, वस्तु का पृथ्वी का गुरुत्वीय बल mg ऊर्ध्वाधर नीचे को लगता था, ऊर्ध्वाधर मतलब नीचे को लगाया लगता है। तो जहाँ जो है g जो है क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। तो जो कार्य होता है बल गुनी दूरी होता है, W बराबर होता है mgh होता है, W बराबर mgh। अब नीचे कराया, अतः कार्य का यह परिणाम वस्तु और पृथ्वी का निकाय होता है। तो निकाय में क्या बन गया, जमा स्थिति ऊर्जा हो गया, और स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित रहता है, मतलब जमा होता है। तो इसलिए EF मतलब उसका इंग्लिश लिखा हुआ है, ठीक है, आई पावर। तो इस स्थिति ऊर्जा क्या हो जाएगा, mgh हो जाएगा। यहाँ तक लिख लीजिए। चलिए अब जरा सुनिएगा, अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ लें अंतर। किसका अंतर पढ़ लेंगे हम लोग, किसका पढ़ेंगे अंतर, गतिज ऊर्जा का और स्थिति ऊर्जा का। आप लोग थोड़ा लिखते भी चलना है, ठीक है, क्या करना है, लिखते भी चलना है, ताकि आपको जानकारी मिलते जाए। उसके बाद आगे कुछ पॉइंट हैं, लिखिएगा। गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा में अंतर, क्या लिखना है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में अंतर, ये हेडलाइनिंग बनाइएगा, ठीक है। गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा में अंतर, क्या लिखें, नहीं लिख रहा है, लिखिए गति ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा में अंतर। पहला पॉइंट लिखना है, पहला पॉइंट है, अरे पता से पहला पॉइंट लिखना है, सब लिख लिया तक। पहला पॉइंट लिखिए गतिज ऊर्जा, पहला पॉइंट क्या लिखना है, पहला पॉइंट लिखना है कि गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ठीक है, गति के कारण, गतिज ऊर्जा गति के कारण कार्य करने की क्षमता होती है। क्या होती है, क्षमता होती है, ठीक है। इसमें देखो ध्यान में क्या लिखे, गतिज ऊर्जा में गति के कारण, और उसमें क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा में, ठीक है, स्थितिज के कारण, मतलब स्थिति ऊर्जा में लिख लेना है, स्थितिज ऊर्जा में स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता होता है, ठीक है। ये कैमा पॉइंट हो, पहला पॉइंट हो गया ना। देखिए दूसरा पॉइंट कहना है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अगला जो है गतिज ऊर्जा जो गतिज ऊर्जा होता है गुप्त रूप में संचित ऊर्जा करता है, मतलब गुप्त रूप में ऊर्जा को क्या करता है, जमा करता है। किस रूप में, तो गतिज ऊर्जा गुप्त रूप से ऊर्जा को क्या कहते हैं, संचित करते हैं। इन्हें क्या करना, स्थितिज ऊर्जा गुप्त रूप से ऊर्जा को संचित नहीं करते हैं, ठीक है, इसमें जमा नहीं होता, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा में संचित नहीं होता है, संचित नहीं होता है। अगला बात कर ले गतिज ऊर्जा में, तो गतिज ऊर्जा में अपेक्षिक, गतिज ऊर्जा, ठीक है, गतिज ऊर्जा अपेक्षिक नहीं होता है। गतिज ऊर्जा क्या होता है, गतिज ऊर्जा
आपेक्षिक, आपेक्षिक नहीं होता है। ठीक है, इसमें लिख देना स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा आपेक्षिक, आपेक्षिक होता है, आपेक्षिक होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? क्लियर हो गया? हैं? तो बात को आपको क्या करना है, दिमाग में रख लेना है।